अगर एक प्लॉट लेने से पहले, फ्लैट लेने से पहले कैसे पता लगता है, कैसे पता करना चाहिए कि ये ग्रो करेगा? तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले देखें हम लोकेशन। क्या देखना चाहिए? ब्रांडेड शूज एक बिल्डर के, उसकी रोल्स रॉयस, कार्पेट कितने लंबे हैं ये देखें, या उसके प्रोजेक्ट? मैं इसका आंसर ऐसे दूंगा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। क्या ज्यादा मुश्किल है, अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना जिसमें घंटों कई दिन लग जाते हैं नोएडा के अंदर, या फिर ट्रैफिक से जूझना नोएडा के? प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना कोई मुश्किल नहीं है। यस, ये तो वाकई में ये नोएडा भरने वाला, हम लोगों को मार्स या जुपिटर जाना पड़ेगा। हाय, गुड मॉर्निंग। आज मेरे साथ में एक ऐसे बिजनेस टाइकून है, रियल एस्टेट के अंदर है, रियल एस्टेट टाइकून है, और हमें वो लेके जा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज पर नोएडा के अंदर। नोएडा जानते हैं आप लोग, हैपनिंग सी जगह है, और जिस ढंग से नोएडा बढ़ता जा रहा है, लगता है अगली बार अगर जगह आपको चाहिए होगी, मुझे चाहिए होगी, तो शायद हमको मार्स जाना पड़ेगा या जुपिटर, या शायद चांद पे जाके हमको रिजर्वेशन करा लेनी चाहिए। दोस्तों, आज हमसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछेंगे, और ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं मेरे साथ में, और ढेर सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, और मस्ती करेंगे हम लोग, और उनसे पूछेंगे कि कैसा घर हमें 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK अगर लेना है तो कैसा होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं, और कैसे सिलेक्ट करें, और कैसे कम दाम पे ज्यादा अच्छी जगह ले। और अगर हमको इन्वेस्टर करना हो, इन्वेस्टर बनना हो अगर हमको, तो क्या क्या जगहें हमको चुननी चाहिए, क्या क्या हो, ताकि हमारा ROI जो है वो ज्यादा हो, मुनाफा ज्यादा हो। एक्साइटेड हो आप लोग उनकी वैनिटी वैन के अंदर? स्टार्ट करें हम लोग? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाय अर्पित। हाय अनुराग। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। सबसे पहले थैंक यू सो वेरी मच इस वैनिटी वैन के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए। और वैनिटी वैन है, और ये तो मिनी एरोप्लेन है आप लोगों का। अच्छा, तो अर्पित मुझे बताइए कि मैंने क्वेश्चन पूछने आपसे खूब सारा ग्रिल भी आपको करूंगा। हाँ, बिल्कुल। मुझे बताइए आप अर्पित कि अगर एक प्लॉट लेने से पहले, फ्लैट लेने से पहले कैसे पता लगता है, कैसे पता करना चाहिए कि ये ग्रो करेगा? तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले देखें हम लोकेशन। लोकेशन इजी एक्सेस कैसे है, रोड्स कैसी हैं, वहाँ आसपास क्या क्या सिचुएटेड है, और जैसे आसपास हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गए, देयर आर बच्चों के लिए क्या है, और मार्केट है नहीं है, ये सब चीज़ें अगर हमें मिलती है और लोकेशन अच्छी है, तो इसका मतलब है नंबर 1, अगर आप चाहते हो ग्रो करना, अच्छी उसकी एप्रिसिएशन चाहते हो, तो लोकेशन होनी चाहिए, और फिर लोकेशन होनी चाहिए, और तीसरा होना चाहिए लोकेशन। गुड वन। अर्पित, ज्यादातर बिल्डर यही कहते हैं कि बस डिलीवरी नेक्स्ट ईयर पक्का, तो मैं मान के चलूं उस पर 3 साल और जोड़ दूं? नहीं, बिल्डर ऐसा नहीं है। जब से रेरा कंप्लायंस आए हैं, बिल्डर के भी हाथ पांव बहुत बंध गए हैं। अच्छा, ओके। वो नहीं कर सकता, नहीं तो उसे वो ड्यू पेनल्टी उसको देनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये तो हम अपने आप में क्लियरिटी करें कि हम बिल्डर की पूरी रिपोर्ट निकालें कि हाँ, बिल्डर ने पहले प्रोजेक्ट्स किस कंडीशंस में बोले हैं, और उसने वो पोजेशन टाइमली दिया है नहीं दिया, तो इन सब चीज़ों से पता लग जाता है। ऐसा नहीं है कोई रॉकेट साइंस चल रहा है कि हाँ मैं तो कोई जादू टोना कर दूंगा और कल ही दे दूंगा, नहीं। तो इसका मतलब 2 बातें, एक रेरा, रेरा के आने से फायदा हुआ है, और नंबर 2 उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो देख लो। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान लेते हो, CLP में लेते हो, तो दो बातें आपने देखनी है कि वो रेरा अप्रूव्ड हो, रेरा अप्रूव्ड नहीं है तो मुश्किल हो सकती है, और नंबर 2 उसका ट्रैक रिकॉर्ड उस बिल्डर का क्या है। Am I right? और फिर जैसे IPL के अंदर ट्रेडिंग होती है, ऑक्शन होती है, क्या इस ढंग से प्लॉटों की ऑक्शन पॉसिबल है? डिफॉल्टर्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बैंक्स के पास होते हैं, तो वो ऑक्शन पे होती हैं। कई बार अथॉरिटी ने भी कुछ प्लॉट्स काटे होते हैं, तो वो आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं, अथॉरिटी से एलोकेट हो जाते हैं, तो वो अच्छे रेट पे मिल जाती है जनरली। पर बैंक के पास ज़्यादा डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर बैंकों के ऑक्शन से लेंगे तो फायदा ज्यादा होगा? यस। तो ऑक्शन पॉसिबल है, लेकिन बैंकों से लेंगे तो बैंक हमेशा ऑक्शन करता है, अथॉरिटी ऑक्शन करती है, तो ऑक्शन पे लिया हुआ प्लॉट जो है, ऑक्शन पे लिए हुए फ्लैट बढ़िया होते हैं। Am I right? यस। दुल्हन भाई, जो पवन भाई, प्रॉपर्टी भाई जो हमें भाई, आप लव एट फर्स्ट साइट, क्या करें यार जिससे कि कम समय में हमें वो वाली प्रॉपर्टी मिल जाए जिसका देख के लगे यार ये तो मेरे लिए है, दिस इज व्हाट आई वांट, लव एट फर्स्ट साइट। इसके लिए हमें देखना चाहिए कि हाँ लोकेशन कैसी है, और दूसरा अपनी प्रेफरेंसेस कि हाँ हमें हमारी अपनी पर्सनल चॉइसेस क्या हैं, कि हमें गार्डन व्यू चाहिए, हमें रोड व्यू चाहिए, तो उन सब प्रेफरेंसेस को देखें। और दूसरा बिल्डर रेपुटेशन, कि ऐसा नहीं है कि हम जो बस हमने ले तो इन्वेस्टमेंट तो कर दी और पता चल रहा है कि हम बस घर को देख रहे हैं, घर कब बनेगा और हम कब शिफ्ट होंगे। अर्पित,
क्या देखना चाहिए? ब्रांडेड शूज एक बिल्डर के, उसकी रोल्स रॉयस, उसके बड़े बड़े शैंडियर्स उसके ऑफिस के अंदर, कार्पेट कितने लंबे हैं ये देखें, या उसके प्रोजेक्ट? मैं इसका आंसर ऐसे दूंगा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अच्छा, कैसे? ज्यादा दिखावे पे मत जाए। हाँ, आप देखिए कि बिल्डर का प्रोजेक्ट क्या है, बिल्डर हाँ, ने पहले प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करे हैं, हाँ, टाइमली दिए हैं नहीं दिए। हाँ, उनके शैंडल पे मत जाओ, उनके लंबे चौड़े कॉर्पोरेट पे मत जाओ, उनके कंप्यूटर पे मत जाओ, ये देखो कि उन्होंने क्या प्रोजेक्ट दिया है। यस, क्या उनके कस्टमर हैप्पियर हैं? यस। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आया मेरे दिमाग में, अर्पित मुझे बताओ, क्या ज्यादा मुश्किल है, अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना जिसमें घंटों कई दिन लग जाते हैं नोएडा के अंदर, या फिर ट्रैफिक से जूझना नोएडा के? प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना कोई मुश्किल नहीं है। अब वो जमाना रहा ही नहीं है चिट्ठी वाला, अब तो बहुत फास्ट जमाना है, सब चीजें ऑनलाइन। आपने ऑनलाइन पैसे जमा कराने हैं और बस आप अगले दिन आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है और आपका पूरा शेड्यूल होता है कि हाँ मैं इस टाइम आ जाऊंगा और इस टाइम मैंने सारे वो क्लैरिफिकेशंस करनी है और अपनी फोटो खिंचवानी है और आना है। मतलब मिनटों और घंटे, आधा एक घंटा, मतलब ट्रैफिक लेट हो सकता है, प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना अब मुश्किल नहीं है, अब तो बहुत स्पीडी काम। वेरी गुड। अर्पित, कौन सा ज्यादा मुश्किल है, ऐसा पेंथ हाउस में फ्लैट जिसकी लिफ्ट नहीं है? पेंथ हाउस हमेशा ऊपर होता है, सबसे टॉप फ्लोर होता है, 5th पे, 6th पे, 10th पे, 15 पे, 20 पे, तो वहां पर पेंथ हाउस जहां पर पैनोरामिक है, बड़े बड़े शीशे हैं, एंड यू आर लिविंग योर लाइफ, एक एडवेंचरस लाइफ होती है, यू ऑन द एंटायर फ्लोर, तुम्हारा पूरा पूरा एंटायर फ्लोर तुम्हारे पास है, ऊपर जाने वाला कोई है नहीं, डिस्टर्ब करने वाला कोई है नहीं, कोई लिफ्ट में आएगा नहीं जाएगा नहीं, तुम्हारी लिफ्ट सीधा तुम्हारे घर के अंदर खुलती है, राइट? तो पेंथ हाउस लेकिन लिफ्ट नहीं है, या फिर ग्राउंड फ्लोर जहां पर फ्लड आ सकता है? मुझे बताओ किसको आप चूज करोगे? ये तो वही बात हो गई, इधर कुआं उधर खाई। क्या सेलेक्ट करे क्या छोड़े? तो बताओ, पेंथ हाउस नो लिफ्ट, नीचे ग्राउंड फ्लोर, पानी आ सकता है, मरूंगा तो उधर भी मैं किसी को बुला नहीं सकता। किसको आप कहते? मैं पेंडल से किसी को बुला नहीं सकता, टांगे तोड़वाऊंगा। और यहाँ सीपेज दिन में अगर 4 बजे जाना पड़ गया तो भाई साहब आप गए। अगर आपका कोई फ्रेंड है 50 किलो प्लस का, उसको अपने आप बुला लो, उसको आजा एक महीने के रहने के। हाँ वो कर सकते हैं, कोई वेट मैनेजमेंट की क्लासेस ले ले ऊपर जाके। तो क्या चूज करना चाहोगे आप, ग्राउंड फ्लोर विद फ्लडिंग प्रॉब्लम्स या फिर पेंथ हाउस विद नो लिफ्ट? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अर्पित कहते हैं घर ऐसा लो जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, लिफ्ट हो, पार्किंग हो, पानी की प्रॉब्लम ना हो, सीपेज कोई ना हो, गेटेड सोसाइटी हो सकती है तो वो लो, जो अमेनिटी हो सकती है वो लो, ताकि जिंदगी सुकून के साथ में चले, हरियाली हो, देख रहे हो, और जिंदगी आराम से चलनी चाहिए। अर्पित, मुझे चाहिए ग्रीनरी, मुझे चाहिए सनलाइट, ये ग्रीनरी, सनलाइट, सेरेनिटी हो, गेटेड सोसाइटी हो, इसके लिए कितना लक या कितना पैसा खर्चना पड़ेगा? देखिए इसमें तो ऐसा है कि आप सिर्फ लेआउट देखिए, लेआउट पे सब मेंशन होता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और किस लोकेशन पे क्या चीज आपको आ जाएगी। और साथ में बिल्डर सबको डिस्क्राइब करता है कि प्रोजेक्ट में मैं पीएलसी ले रहा हूँ तो ये रोड फेसिंग है या पार्क व्यू फेसिंग है या स्विमिंग पूल फेसिंग है। तो दीज आर ऑल प्रेफरेंसेस। मतलब लक भी हो सकता है, मिल भी सकता है, और हो सकता है कि कम रेट में ज्यादा अच्छी चीज मिल जाए। लक का तो चांस ही नहीं है ना इसमें, क्योंकि सब चीजें क्लियरिटी है। आप पैसा खर्च रहे हैं तो सब कुछ क्लियर आएगा आपके सामने कि हाँ मैं पीएलसी इस बात की ले रहा हूँ। आप पूरा बिल्डर से क्रॉस क्वेश्चनिंग करिए, मुझे पीएलसी अगर मैं ले रहा हूँ तो मुझे क्या क्या मिल रहा है उस पीएलसी के अगेंस्ट, और इस पीएलसी पे ये डिफरेंशिएशन है, तो ऐसा सब कुछ क्लियर होता है। ऐसे मतलब ग्रीनरी मिल सकती है, सनलाइट मिल सकती है, गेटेड सोसाइटी मिल सकती है, पार्किंग मिल सकती है, सब कुछ डुएबल है। यस अर्पित, देखो भाई, रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने का सबसे मेन रीजन होता है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि भैया मुनाफा कितना है, हमें चाहिए मुनाफा। तो इस मुनाफे को रियल एस्टेट के अंदर, इसकी एप्रिसिएशन को, या उसका जो रेंटल आ रहा है इसके अंदर, इसकी एप्रिसिएशन का, इसका जो आरओआई है, इसको कैलकुलेट कैसे करें? क्या वो जो बिल्डर ने जो ब्रोशर दिखाया है उस ब्रोशर पर विश्वास कर ले, आंखों पे पट्टी बांध करके, या कोई कैलकुलेशंस की आरओआई की है? हाँ, आरओआई कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने 100 रुपए लगाए इन्वेस्टमेंट में और 20 रुपए वो एप्रिशिएट हो गई एक साल 120 हो गया, तो इसका मतलब 20% हो गया तुम्हारा आरओआई जो है वो 20% है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% है। हाँ, अब उस पे रेंटल आ रहा है 5%, वो अलग से हो गया, वो अलग 20 से। और 5 25% हो गया आरओआई, बहुत बढ़िया। और सारी इन्वेस्टमेंट यहीं क्यों लगानी है? थोड़ी सी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बाइफरकेट करें ना 50-50 करके, तो आरओआई तो बहुत ज्यादा आ जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। कैसे आती है आरओआई?
ROI लाइक आपने जैसे उसमें से 70% अमाउंट इस पे लगाया, वो तो 20% अप्रिशिएट कर ही रही है और 5% हम उसका रेंटल ले भी रहे हैं, और बाकी जो है 30% है हमने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दी, उसकी भी तो कोई ROI आ रही होगी, उसकी भी तो इन्वेस्टमेंट आ रही होगी। तो हमारा क्या है, जैसे अभी पीछे एक वो चल रहा था ना, डबल इंजन सरकार, तो ऐसे ही वो चलेगा, डबल ROI। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से बाइफरकेट करके अपनी इन्वेस्टमेंट्स को और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि हम लोगों ने 1 करोड़ की जो प्रॉपर्टी लिया उसके 10 लाख की हमने डाउन पेमेंट करी और उसी 6 महीने के अंदर हमने उसको 1 करोड़ की जगह पर 1 करोड़ 10 लाख के बेच दिया, तो 10 लाख का 10 लाख हो गया। 20% यानी कि 20% नहीं 100% एप्रिसिएशन मिल गया आपको विद इन 6 मंथ्स। यस, तो ऐसे हो सकता है ROI। तो इसका मतलब क्या आप ये कहना चाहते हैं, ROI अगर कमाना है तो उस माल को लेकर के जल्दी जल्दी टपाओ और कम इन्वेस्टमेंट दो, अपनी इन्वेस्टमेंट को 10% पे दे करके उससे 6 महीने 8 महीने 9 महीने ले लो, ताकि उस पैसे को आप रोटेट कर सको। तो 10 का 20 लाख हो जाएगा, 100% ROI मिल गया आपको। यस, बिल्कुल। कौन देगा आपको, कौन सी चीज है जो आपको 100% दे सकती है? तो रियल एस्टेट दे सकता है, क्योंकि रियल एस्टेट में आप 10% दे के अपना माल बुक कर सकते हो अगले 6 से 9 महीने के लिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ROI निकल सकती है। तो अर्पित का कहना है कि अगर आपको ROI चाहिए तो आपको जब भी माल लो 10% दो, एडवांस दो और अगले 6-8 महीने का टाइम लो और उस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ की जिसको आपने 10 लाख दिया है 10% पे, उसको उठाकर बेचो। जल्दी जल्दी आप बेचा, आपने 1 करोड़ 20 लाख का बेचा तो 10 पे आपने 20 कमा लिया, आपने 200% का प्रॉफिट कमा लिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने 10% या 20% डाउन पेमेंट करी, बैंकों का पैसा लगाया और उसी को आपने आगे कर दिया, तो बैंकों के पैसे से आप कमा सकते हो। वो भी हो सकता है। तो पैसा अपना नहीं लगाने का है, और अगर अपना लगाया तो पूरा मत लगाओ, उसको जल्दी जल्दी बेचो, तो ROI मोटा निकल सकता है। यस, 100% 200% तक ROI निकल सकता है। बिल्कुल। अर्पित, ये वास्तु, इसमें विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए? धूप यहां से आनी चाहिए, धूप वहां हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, वास्तु, मतलब डू यू बिलीव इन दिस? ये सही है नहीं है, क्या विचार है आपका? वास्तु मेरी हार्ड एंड मनी है। हाँ, आई शुड फोकस ऑन, यानी माई लाइकिंग्स। हाँ, मैं अपनी लाइकिंग्स को डाइवर्सिफाई क्यों करूं, दूसरे के हिसाब से क्यों चलूं? हाँ, तो मैं तो कहता हूं ठीक है, मुझे अगर ये चीज पसंद आ रही है तो यस, आई शुड गो अहेड। आई डोंट सी ना डे ना टाइम, आई थिंक दिस इज द राइट डे टाइम, नॉर्थ मैं इन ईस्ट सब चीजों में वेस्ट, time waste नहीं करता। पानी, सनलाइट, पानी और ये और वो सब ढकोसले है। ये तो पता नहीं लोगों ने क्यों कह दिया साउथ साउथ साउथ। आप देख लो, इंडिया का साउथ ज्यादा राइज कर रहा है। आप दिल्ली का साउथ दिल्ली देख लो, सबसे ज्यादा पोश वही है। हाँ। तो ये सब चीजें सिर्फ कहने की हैं। तो अर्पित का ये कहना है कि दुल्हन भाई जो PM भाई, जो दिल में आता है ले लो यार, वास्तु साउथ नॉर्थ को मत देखो। हम लोग रुके हुए डीजल के लिए, क्वेश्चन मेरे जारी रहेंगे अर्पित आपके साथ में। मुझे बताओ, अंडर कंस्ट्रक्शन या बना बनाया, जो भी प्रॉपर्टी हम लोग लें वो अंडर कंस्ट्रक्शन वाली ले या फिर बनी बनाई होनी चाहिए? CLP आप जानते हैं, CLP कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते जा रहे हो, होती जा रही है, आप पेमेंट करते जा रहे हो। तो CLP या फिर बना बनाया, अंडर कंस्ट्रक्शन या बना बनाया, क्या कहते हैं आप? Under construction is much valuable. It's value for the money. As an investor, if I talk of, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या है कि आपकी तो सारी इन्वेस्टमेंट हो जाती है धीरे धीरे, और आप इन्वेस्टमेंट्स लगाते हैं, और जो बना बनाया लेते हैं उसमें तो आपको फुली इन्वेस्ट करना पड़ेगा एकदम से, तो और वो हाईली अप्रिशिएटेड भी होता है। अंडर कंस्ट्रक्शन आपको शुरुआत में मिल जाता है, हाँ, बस थोड़ा सा वेटिंग पीरियड होता है। एक वेटिंग भी है, और कई बार आपने देखा होगा कई सारे मकान जो है ऐसे में NCLT में पड़े हुए हैं, क्या पता 2 साल के बाद हो ना हो, 2 साल कहता है, क्या पता 4 साल में आए, 6 साल में बन के आए। नहीं, उसके लिए क्या है कि आप प्रॉपर्टी की सारी कंप्लायंस चेक कर लीजिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लीजिए, बिल्डर की कमिटमेंट क्या है, बिल्डर ने पहले प्रोजेक्ट्स कैसे डिलीवर करे हैं, टाइमली करे हैं नहीं करे हैं। तो अर्पित, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग ड्यू डिलिजेंस करते हैं तो अपनी समझदारी से CLP में अंडर कंस्ट्रक्शन का माल लेंगे तो मुनाफा ज्यादा होगा, बना बनाया लेंगे तो मुनाफा तो वही लेके जा रहा है, फिर आपका मुनाफा आपका नहीं हो सकता। CLP में ही मुनाफा है, बस थोड़ी अक्ल लगा के, रेरा को देख करके, सारे कंप्लायंस को देख करके, पेपर को देख के लोगे तो मुनाफा डबल ट्रिपल हो सकता है। तो CLP में प्रॉफिट है, बने बनाए में तो प्रॉफिट आपने उसी को दे दिया। अर्पित, पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या दोस्त के स्टार्टअप में? रियल एस्टेट ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, क्योंकि रियल एस्टेट में आपको सब कुछ दिख रहा है। स्टार्टअप है, ठीक है, क्या 95% स्टार्टअप फेल होते ही होते हैं, कुछ नहीं पता।
कि आज स्टार्टअप होते होते पता नहीं क्या पोजीशन में Exactly. ग्रो भी कर जाए। बिल्कुल, पर लेकिन मैं- चांसेस उसके सिर्फ 3%, 4%, 5%। यस, लेकिन रियल एस्टेट तो ग्रो करना ही करना है, बिल्कुल, लैंड तो बिल्कुल। है ही लिमिटेड। लैंड लिमिटेड है, दूसरा मनी वैल्यू अप्रिशिएट करती है, हाँ, तो अप्रिशिएट तो होना ही होना है। होना तो होना ही होना है, बिल्कुल। आदमी बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ रहा है, बिल्कुल। तो अप्रिशिएट तो होगा होगा। एप्रिशिएट आज नहीं होगा, कल होगा, होगा ही होगा। लेकिन स्टार्टअप का नहीं पता है। स्टार्टअप तो 95, 96% एवरेज जा रही है। 96, 97, 98% तक स्टार्टअप जो है 100 में से वो खराब जाते ही जाते हैं, Yes. फेल होते ही होते हैं। अच्छा अच्छा, ये है आपकी प्रॉपर्टी। यस, आओ जी, चले हम लोग। यस तो लिफ्ट तो होनी चाहिए, यस, विदाउट लिफ्ट बिल्कुल ना नहीं। ना, मुझे तो यहाँ पर एक ऐसा फ्लैट दिखा दो जिसमें बालकनी पर निकलूं तो सामने कुछ व्यू दिखाई दे, साथ पड़ोसी पड़ोसन को चीजें दिखाई दे। मिल जाएगा ऐसा, मिल जाएगा फ्लैट? हाँ आप आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। आपके सारे अरमान पूरे कर देंगे। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी थी? यस दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। यस, अच्छा, ये जो प्रॉपर्टियों की हम लोग को पिक्चर्स मिलती हैं, दिखता है बहुत बड़ा सा है, और वहां पर जाओ तो पता चलता है छोटे से रूम है, छोटा सा वॉशरूम है, देखने में लगता है बहुत फंटाबुलस है। क्या करे यार? उसके डायमेंशंस चेक करो ना, बिल्डर से फ्लोर लेआउट मंगवाइए। हाँ। फ्लोर लेआउट पे सारी डायमेंशंस मेंशन्ड होती है। हाँ, ये हाँ, साइज है, ये है विंडो, इधर हाँ। आपको बालकनी मिलेगी, सब कुछ मेंशन्ड होता है। अच्छा, वो जिम है? ओके, ऑलराइट। कोई भी आर्टिफिशियल फ्रेमिंग नहीं होती। अब आप कुछ अपनी नजर से देखो ही ना तो बात है अलग है। वेरी गुड। और ये क्या सर्टिफिकेट्स हैं सारे के सारे? ये जो जिम खुला हुआ है उन लोगों ने अपने लगाए हुए सर्टिफिकेट्स। हाँ। कोई सीपेज, कोई पड़ोसी कुछ नॉइजी से मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ अर्पित, क्या बढ़िया है, घर में सीपेज हो, लीकेज हो, या एक नॉइजी सा नेबर? विच इज बेटर, या दोनों ही बेकार है? आप मेरी तरफ आ जाओ, मैं आपको सब कुछ करा दूंगा। अच्छा, दिस इज व्हाट, फिटनेस? अच्छा, दे आर सेलिंग इक्विपमेंट्स आई थिंक, है ना? यस, हाँ जी, सो दिस इज द प्लेस। यस, ऑलराइट, हाँ। अच्छा, तो ये है आपका साम्राज्य। बस थोड़ी सी मेहनत करिए। वाला प्रोजेक्ट कब खत्म किया आपने? ये वाला प्रोजेक्ट है लास्ट ईयर। इसका मतलब हर एक साल में आप हर 2 या 1 साल के अंदर एक प्रोजेक्ट को आप डिलीवर कर रहे हो। यस ब्यूटीफुल प्लेस अर्पित। तो ये प्रोजेक्ट आपने लास्ट ईयर कंप्लीट किया था? यस, हाँ, वेरी गुड, ऑसम। पूरा व्यू है यार, क्या मस्ती की जगह है यार, देखो तो सही। नोएडा, ब्यूटीफुल नोएडा, सब कुछ दिखाई दे रहा है यार। ये तो वाकई में ये नोएडा भरने वाला है, हम लोगों को मार्स या जुपिटर जाना पड़ेगा। बुकिंग करा लेते हैं भैया अभी से। बिल्कुल। एक प्रोजेक्ट वहां पर भी चलना चाहिए यार। हाँ, बिल्कुल चलाएंगे। मैंने पहले ही बताया लोकेशन। प्लेस। यस, हाँ। अच्छा, रेस्टोरेंट आप लोगों ने क्या कब दिया इनको? अभी ये रेंटल पे है, लीज पर है? यस, अभी लास्ट मंथ ही। अच्छा, लास्ट मंथ ही दिया। अच्छा, लास्ट मंथ में कितना अच्छा कर दिया इन लोगों ने। हाँ, आई कैन ब्रिंग माय फैमिली हियर। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। हाँ जी, हाय। हेलो, क्या नाम क्या आपका? सुयोग सिंह। सहयोग, मेरा नाम अनुराग है सिंह। ओके। कैसा है आपका ये रेस्टोरेंट, कब चलाया आपने? स्टार्ट अभी करेंगे हम लोग 18 के आसपास। अच्छा, अभी लॉन्चिंग नहीं हुई है? हाँ, ओह अच्छा, आपने लास्ट मंथ ही लिया है, मुझे पता चला है, और 18 को इसकी लॉन्चिंग है। ओ ब्यूटीफुल प्लेस, लुक Thank एट you, thank दिस। you. स्टेज ऊपर जा रही हैं, सारे की सारी ड्रिंक लगी हुई है। मैं आपको तारीफ कर रहा हूँ, वाकई में बहुत अच्छी जगह चीज बनाई मैं है। पर्सनल डिजाइनर, पूरा पर्सनली डिजाइन किया। अच्छा, आपने खुद डिजाइन किया है? नो कंपनी नथिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यार यहाँ पर तो मैं ला सकता हूँ अपनी फैमिली को, अपने स्टूडेंट्स को लेके आ सकता हूँ, हम लोग पार्टी शादी हो सकती है। प्लीज। अच्छा, ओके। रात के लिए बहुत बढ़िया है ये। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। थोड़ा सा सेटअप रह गया अभी, कर्टन्स वगैरह। हाँ, 18 में आपने कहा लॉन्चिंग कर रहे हो, अभी तो आज 12 तारीख है। गुड वन, सो वी हैड अ गुड टाइम, वेरी गुड। हमें दिख गया आज अर्पित जो है क्या कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो देयर। अच्छा, दिस अ डिफरेंट वन, काकी दी। गुड वन, क्या मस्ती है यार, वेरी गुड।
ये तो आने वाली जगह है यार। यस थैंक यू सो मच अर्पित, मजा आ गया आपकी प्रॉपर्टीज को देख करके। Same और भूलना मत, आपने मुझे देना है एक मॉड्यूलर किचन दिया है Yes. और साथ में आपने शेफ देनी है। आपकी गाड़ी मुझे छोड़ी देगी। Yes. थैंक यू सो मच, ओके बाय बाय।